श्री केदार प्रसाद गुप्ता, 10 मिनट है आपके पास। अध्यक्ष महोदय, आज कृषि पथ निर्माण विभाग और कृषि विभाग सहित कई विभागों के सरकार की उपलब्धि पर बोलने के लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एवं राज्य नेतृत्व को, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके कुर्नी विधानसभा से टिकट दिया, और मैं आभार प्रकट करता हूं अपने कुर्नी विधानसभा के महान जनता का, जिन्होंने उस पर मुहर लगाकर इस सदन में भेजने का काम किया है। महोदय, पथ निर्माण विभाग राज्य के सड़क आधारभूत संरचना को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप विकसित करने के साथ साथ राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान तक सड़क आवागमन में लगने वाले समय को न्यूनतम करने के लिए चरणबद्ध तरीके से पथों एवं पुलों का निर्माण विभाग द्वारा लगातार कराया जा रहा है। महोदय, जिसका प्रमाण है कि आज बिहार के किसी भी कोने से 5 से 6 घंटा में लोग पटना पहुंच रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए पैकेज से एवं राज्य सरकार के कुशलता से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आमजन के लिए लोकार्पित किया गया है। महोदय, उनमें से प्रमुख है जेपी गंगा पथ परियोजना के पीएमसीएच से गाय घाट तक सड़क बनने से पटना ही नहीं, उत्तर बिहार के लोगों को पीएमसीएच तक इलाज कराने आने में काफी सुविधा हो रहा है। महोदय, लोहिया पथ चक्र के द्वितीय चरण अंतर्गत हड़ताली चौक पर विशिष्ट संरचनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर बोरिंग कैनाल रोड, दरोगा राय पथ, अटल पथ एवं नेहरू पथ जंक्शन पर सिग्नल रहित यातायात का परिचालन सुनिश्चित किया गया है। महोदय, हम लोग उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से आते हैं। पहले विधानसभा और अस्पताल या कोर्ट कचहरी के लिए आने में काफी दिक्कत हुआ करता था, लेकिन आज अटल पथ बन जाने के कारण जेपी सेतु पार करते हुए हम लोग 5-7 मिनट में विधानसभा पहुंच जाते हैं। यह सरकार की उपलब्धि है। महोदय, हमारे विधानसभा अंतर्गत कुर्नी प्रखंड में भी बलिया से केशवपुर और रामचंद्रा से बागी तक सड़क बनवाया गया है। इससे काफी लोगों को सुविधा मिल रही है। अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और पथ निर्माण जिनके अधीन है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो सड़क बनवाया गया है वह RWD के चौड़ाई 12 फीट 3 इंच का ही बना है। उसी को मोटा किया गया है, मजबूत किया गया है। उसे 5 मीटर चौड़ाई कराने एवं बलिया से कुर्नी गुदरी बाजार तक नाला एवं कच्ची पक्की चौक से आगे पंडित बड़ तक नाला का निर्माण कराया गया है। लेकिन उसके आगे नाला निर्माण करा करके हम अनुरोध करेंगे कि सुस्ता नहर में जो साइफन है वहां तक नाला बनवाने का कृपा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, कच्ची दरगाह बिद्दुपुर के बीच गंगा नदी पर भी 6 लेन पुल का निर्माण कार्य में प्रगति लाई गई है। गंगा नदी पर बख्तियारपुर ताजपुर के बीच 4 लेन पुल के निर्माण कार्य को पुनः प्रारंभ किया गया है तथा वर्तमान में कार्य प्रगति में है। मीठापुर से राम गोविंद सिंह माहुली हाल्ट एलिवेटेड 8 ग्रेड पथ का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। महोदय, यही नहीं, कृषि विभाग में भी अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी कहते थे भारत गांवों का देश है और कृषि उसकी आत्मा है। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एवं राज्य के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वय सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी हमेशा चाहते हैं कि किसानों की लागत की कैसे दुगुना कीमत उन्हें मिल सके। महोदय, और इसके लिए लगातार उस पर काम कर रहे हैं। कृषि रोड मैप के माध्यम से कृषि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसान सरकार की प्राथमिकता में है। बिहार में किसानों को
खेती के लिए बेहतर माहौल एवं आधुनिक तकनीकों से बेहतर बाजार सुनिश्चित करने का हर संभव काम कर रही है। किसानों को खेती के लिए सभी आवश्यक उपादान जैसे गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक, कीटनाशी, कृषि यंत्र उपलब्ध कराई जा रही है। हर खेत तक पानी पहुंचाने की दिशा में गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में जहां कोई विशिष्ट उत्पाद ज्यादा मात्रा में उत्पादित होते हैं, वहां उस पर उत्पाद पर आधारित फूड प्रोसेसिंग उद्योग स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। जैसे मखाना है, शहद है। हम लोग के मुजफ्फरपुर में लीची का बहुत बड़ा किसानों का वहां खेती होता है। उसके लिए भी अपने देश में ही नहीं, प्रोसेसिंग विदेशों में भी भेजने के लिए राज्य सरकार और हमारे प्रधानमंत्री के केंद्र सरकार जो है योजना बना करके किसानों को आगे बढ़ाने में अपना रुचि ले रही है। आम है, प्याज है, सब्जी है, पान है, इन सबों के मुख्य मूल्य संवर्धन कर कृषि आधारित उद्योगों के माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में काम हो रहा है। महोदय, दो 2005 के बाद लगातार कृषि रोड मैप बना करके प्रथम रोड मैप, दूसरा रोड मैप, तीसरा रोड मैप, अब चतुर्थ रोड मैप के माध्यम से बिहार के लाखों किसानों को लाभ पहुंचाने का काम हो रहा है। आज कृषि रोड मैप के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप मोटे अनाज, मक्का, गेहूं के उत्पादन में उल्लेखनीय उपलब्धियां मिली है। महोदय, यही नहीं, बिहार के कृषि धरोहरों में कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान, मिथिला मखाना का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिला है। महोदय, आज बिहार के किसानों की खुशहाली एवं लागत की दुगुना कीमत कैसे मिले, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान के तहत सभी किसानों को 6,000 रुपया प्रति वर्ष दे रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहिए। महोदय, पहले की सरकार किसानों को ठगने का काम किया करती थी। साल जब चुनाव आता था तो कुछ अनुदान दे करके कुछ ऋण माफ कर दिया जाता था और इससे किसान को कोई लाभ नहीं होता था। लेकिन सचमुच में आज अगर किसानों के प्रति अगर कोई सरकार सचेत है तो केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी हैं। हम इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी इसके लिए धन्यवाद, साधुवाद देते हैं। महोदय, मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ योजनाएं हैं, जैसे सोनबरसा महुआ मुख्य पथ है, सोनबरसा महुआ मुख्य पथ से केरमा मुख्य पथ तक जो है सड़क जर्जर है और काफी लोगों की दिक्कत हो रही है। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस सड़क को बनाया जाए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, फुलवरिया से आगे सड़क जो है और कदाने नदी पर पुल है, उससे काफी लोगों को दिक्कत हो रही है, उसको भी सरकार बनाने का काम करे। मेरी सरकार से यही मांग है। मैं मांग करता हूं अंत में सर महोदय कि कुरहनी विधानसभा बिहार के सबसे बड़ा प्रखंड का विधानसभा है। 37 पंचायत, पहले तो 39 पंचायत था लेकिन 2 नगर पंचायत में चला गया है। 37 पंचायत का एक प्रखंड है, जिसके कारण जन कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक नहीं पहुंच पाता है। हम महोदय अनुरोध करेंगे कि कुरहनी को मनियारी साइड का 14 पंचायत जो पूर्वी पंचायत है, पूर्वी पंचायत के 14 पंचायत को अलग कर मनियारी को प्रखंड की दर्जा दिया जाए। हम अनुरोध करेंगे बलिया महोदय बस हम आपका बातों को ही करते हुए मैं यही एक बार पुनः मैं नरेंद्र भाई मोदी जी को और अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री द्वय को धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि आज जिस तरह पथ निर्माण का कार्य हो रहा है, कृषि के क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हो रहा है, सभी क्षेत्र में कार्य हो रहा है,
वह इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और माननीय सभी सदस्यों से अनुरोध करेंगे कि सब लोग उनको धन्यवाद दे, आभार प्रकट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय